कई बार जो कैरेक्टर्स होते हैं रामायण में, महाभारत में या कहीं और भी, इन कैरेक्टर्स के डीप रूट्स हमको नहीं पता होते। जैसे सत्यभामा के बारे में पढ़ा है, पर सत्यभामा कौन थी, कहाँ से आई थी, ये जनरली लोगों को नहीं पता। जामवंत की शादी कृष्ण जी से कब हुई, कैसे हुई, किस स्थिति में हुई, ये भी लोगों को नहीं पता। जामवंत रामायण में जितनी देर है उतनी देर का तो पता है, लेकिन उसके आगे पीछे का लोगों को आइडिया नहीं। तो इस बार हम जो कथा करेंगे, आज हम बात करेंगे जामवंत की कथा। जामवंत जो है वो सभी ने रामायण में पढ़ा होगा कि जामवंत जो है रामचंद्र जी के साथ जो है युद्ध में लड़े थे। पर ये जामवंत थे कौन? ये जामवंत जो है ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। जैसे नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ऐसे ही जामवंत भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ठीक है ना। इनको ऋक्षराज भी कहा जाता है। ऋक्षराज, रीछों के राजा, क्योंकि ये रीछ के रूप में थे, तो इसलिए इनको ऋक्षराज कहा जाता है। और इनका शरीर इतना बड़ा बताया जाता है जितना बड़ा लगभग हनुमान जी का शरीर था। इतना बड़ा इनका शरीर था, विशालकाय थे। और जैसे हनुमान जी चिरंजीवी है, ऐसे ही जामवंत भी चिरंजीवी है। ये सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, तीनों युगों में। सतयुग में जब वामन अवतार हुआ और बलि ने जो है यज्ञ कराया, तो बलि के यज्ञ में जब वामन अवतार आए और उन्होंने बलि से भूमि मांगी, तो सारे लोग जब उन्होंने नाप लिए और बलि के ऊपर वो अपना चरण रख रहे थे, उस समय जामवंत जी वहां मौजूद थे और जामवंत जी ने उनकी 7 प्रदक्षिणा पूरी की थी वामन जी की उस समय। तो वहां से उनका रेफरेंस मिलना शुरू होता है कि सतयुग में भी जामवंत जी थे। फिर त्रेता में जब रामचंद्र जी आए, तो रामचंद्र जी से पहले जो सुग्रीव था, सुग्रीव से इनकी मित्रता हुई। ये सुग्रीव के साथ थे और क्योंकि विशालकाय थे और बुद्धि में भी बहुत तेज थे, कुशाग्र थे, तो सुग्रीव के जो जो मंत्री थे वो जामवंत थे। जितनी मंत्रणा होती थी वो जामवंत देते थे। ठीक है। जब रामायण में युद्ध हुआ, तो युद्ध वाले दिन में रावण ने जो है विभीषण पे नाराज होकर के एक शक्ति चलाई। जब विभीषण पे शक्ति चलाई और रामचंद्र जी देखा कि विभीषण को शक्ति लगने वाली है, तो रामचंद्र जी विभीषण को हटा करके खुद आगे आ गए और शक्ति अपने ऊपर ले ली। तो थोड़ी देर के लिए वो अचेत हुए रामचंद्र। तो उस अचेतावस्था को जब देखा सबने, तो सबसे पहले तो विभीषण रावण के ऊपर हमला करने गया गदा लेकर के, तो रावण ने उसको गदा मार के भगा दिया। फिर सुग्रीव पहुंचा रावण पे हमला करने के लिए, सुग्रीव को भी रावण ने अपनी ताकत से वहां से हटा दिया। फिर हनुमान जी पहुंचे और हनुमान जी को भी रावण ने अपनी ताकत से हटा दिया। तब जामवंत पहुंचे और जामवंत ने ऐसा घूंसा मारा कि एक ही घूंसे में रावण बेहोश हो गया, इतनी ताकत थी। और उस घूंसे में बेहोश होकर के जो रावण का जो सारथी था, वो रावण को युद्ध के बाहर ले गया। जब रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया और पूरा युद्ध खत्म हो गया रामायण का, तब जामवंत जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि महाराज, युद्ध में मजा नहीं आया, मुझे तो पसीना ही नहीं आया, मुझे इस युद्ध में पसीना ही नहीं आया। तो रामचंद्र जी उनकी बात समझ गए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे मेरी बराबरी का कोई योद्धा नहीं मिला है, तो आप मुझसे युद्ध कर लो। ये इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था। तो रामचंद्र ने कहा था कि चिंता मत करो, तुम्हें त्रेता युग में ऐसा एक योद्धा मिलेगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हाँ, सॉरी, द्वापर में। ठीक है, त्रेता में रामचंद्र जी थे, द्वापर में। तो ये आश्वासन उन्होंने उसको दिया था। द्वापर में कृष्ण जी का जन्म हुआ। कृष्ण जी ने जब मथुरा नगरी पे राज स्टार्ट किया, तो वहां पे एक राजा था, राजा सत्यजीत। इस सत्यजीत राजा ने सूर्य भगवान की पूजा करके उनसे स्यमंतक मणि जो है वो ली थी। ये मणि बड़ी चमकती थी और हर दिन काफी सारा सोना देती थी। और वो जो राजा था सत्यजीत, वो इसको अपने गले में हमेशा रखता था।
एक दिन कृष्ण जी जो है वो चौसर खेल रहे थे, चौसर खेलते खेलते ये अपने गले में मणि पहन करके वहां आ गया। तो जो जो कृष्ण जी के साथ जो खेल रहा था उसने कहा कि ये कौन आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देवता ही चले आ रहे हैं, इतना तेज किसके अंदर है। तो कृष्ण ने बोला कि ये राजा सत्यजीत हैं, और मजाक मजाक में उन्होंने राजा सत्यजीत से कहा कि भाई ये जो तुम्हारे गले में मणि पड़ी हुई है, ये मणि तो जो है राजा के पास होनी चाहिए, और आपके राजा जो है वो महाराजा उग्रसेन है, आप ये जो मणि है, संयंतक मणि है, ये आप महाराजा उग्रसेन को भेंट कर दीजिए। सत्यजीत ने उनकी बात न सुनी और न मानी, और वहां से चला गया। बात आई गई हो गई। एक दिन सत्यजीत का जो छोटा भाई था प्रसेनजीत, वो मणि को गले में धारण करके और आखेट करने गया जंगल में। जब जंगल में आखेट करने गया तो वहां क्या हुआ कि वो भटक गया, अपने जो सैनिक आ रहे थे पीछे उनसे भटक गया, और एक शेर ने जो है उसको मार दिया। जब शेर ने उसको मार दिया, शेर उसकी लाश को घसीटने लगा, तो वहां पे रीछ आया। रीछ को वो मणि दिखी, उसको बड़ी अच्छी लगी, तो रीछ ने उस शेर को मारा और वो मणि ले करके चला गया। खैर प्रसेनजीत मर गया, मणि गायब हो गई। अब राजा सत्यजीत को ये लगा कि कृष्ण जी ने क्योंकि बोला था कि ये मणि जो है वो महाराजा उग्रसेन को दे दो, तो जरूर ये कृष्ण जी ने मणि चुरा ली है, क्योंकि आखिरी बार वही बोल रहे थे मेरे से और मैंने दी नहीं, तो इसलिए उन्होंने शायद ये चुरा ली है। जब लोग उनसे पूछते कि साहब आपकी मणि कहाँ गई, तो वो यही बोलता कि कृष्ण ने चुरा ली। कृष्ण जी को ये पता चला कि उनके ऊपर आक्षेप लगा है चोरी का, तो कृष्ण जी ने कहा कि अब तो ढूंढनी पड़ेगी, मेरे ऊपर ही आक्षेप लग गया। तो कृष्ण जी जो है वो उसको ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते वो जंगल में पहुंचे, तो जंगल में देखा कि प्रसेनजीत जो है उसकी लाश पड़ी हुई है, और प्रसेनजीत के आगे शेर के कदमों के निशान है। थोड़ी आगे देखा तो रीछ के कदमों के निशान है। वो रीछ के कदमों के निशान के पीछे पीछे चलते चलते रीछ की गुफा तक पहुंच गए। जब रीछ की गुफा तक पहुंच गए तो वहां क्या देखा कि एक रीछ का बच्चा जो है वो उस मणि से खेल रहा था। जैसे ही कृष्ण जी जो है वो गुफा में घुसे, तो रीछ की जो माँ थी बच्चे की, वो जोर से चिल्लाई। चिल्लाई तो इतने वहां से जो बड़ा सा रीछ था वो सामने आ गया। तो उसने कहा यहाँ क्या लेने आए हो। तो कृष्ण ने कहा कि ये बच्चे के हाथ में जो मणि है ये मुझे चाहिए। तो उस रीछ ने कहा कि अगर ये मणि चाहिए तो पहले मुझे युद्ध में हराना पड़ेगा, अगर मुझ में युद्ध से हरा दो तो ले जाओ इस मणि को। कृष्ण जी ने कहा ठीक है। कृष्ण जी के साथ उस गुफा में उस रीछ का युद्ध हुआ। एक दिन चला, 2 दिन चला, 4 दिन चला, 10 दिन चला, ऐसे करके 28 दिन तक वो युद्ध होता रहा। 28 दिन तक वो युद्ध होता रहा। ठीक है, न कृष्ण जी हारे न वो रीछ हारे। थोड़ी देर बाद जब 28 दिन हो गए, तो 28वें दिन जो है वो रीछ जो था वो थक गया लड़ते लड़ते, और उसकी जितनी भी नसें वगैरह थी वो सब दर्द करने लगी। जब दर्द करने लगी तो उसने, जैसे थक जाता है ना आदमी, ए राम, ऐसे, तो ऐसे करके उसने भगवान राम को याद किया। तो जैसे ही भगवान राम को याद किया, वैसे ही कृष्ण जी जो है साक्षात राम रूप में उसके सामने प्रकट। तो वो उनके पैरों में गिर गया कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब रामचंद्र ने बताया कि ये अब द्वापर युग है और इसमें मैं कृष्ण रूप में पैदा हुआ हूँ, और तुम्हारी इच्छा थी, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पे आया। तब फिर वो मणि जो है, वो मणि जामवंत ने जो है कृष्ण जी को भेंट की, और अपनी बेटी जामवंती का विवाह कृष्ण जी के साथ किया। जो कृष्ण जी की पटरानियां थी उनमें से एक थी जामवंती। तो कृष्ण, ये जामवंती जो है ये जामवंत की बेटी थी। जब वो सेमंतक मणि राजा को दी, राजा सत्यजीत को दी, तो सत्यजीत को बड़ा कष्ट हुआ कि भाई मैंने इनके ऊपर मिथ्यारोपण किया, और कृष्ण जी के ऊपर मिथ्यारोपण किया, तो अब इसका कैसे प्रायश्चित करूं, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, उसने भी जो अपनी बेटी थी, उसकी बेटी का नाम था सत्यभामा, तो उसने सत्यभामा की शादी कृष्ण जी के साथ की, और जो सम्यंतक मणि थी वो भी कृष्ण जी को भेंट की। कृष्ण जी ने वो मणि लौटा दी कि ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो
कई बार जो कैरेक्टर्स होते हैं रामायण में, महाभारत में या कहीं और भी, इन कैरेक्टर्स के डीप रूट्स हमको नहीं पता होते। जैसे सत्यभामा के बारे में पढ़ा है, पर सत्यभामा कौन थी, कहाँ से आई थी, ये जनरली लोगों को नहीं पता। जामवंत की शादी कृष्ण जी से कब हुई, कैसे हुई, किस स्थिति में हुई, ये भी लोगों को नहीं पता। जामवंत रामायण में जितनी देर है उतनी देर का तो पता है, लेकिन उसके आगे पीछे का लोगों को आइडिया नहीं है। ये जो जामवंत है रीच रूप में, ये जामवंत ही कौन है? उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। जी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भालू ही बोलते हैं, भालू ही बोलते हैं। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। जैसे बृहस्पति देवता हम बोलते हैं, तो बृहस्पति क्या है? एक प्लेनेट है। सूर्य भगवान है तो क्या, एक तारा है। ऐसे ही उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, ये क्या है? एक नक्षत्र है। ये जामवंत जी का ही रूप है। तो ये हो गई आज की कथा।